क्या आप नौकर हैं? आप बोलोगे नहीं। मैं कहूंगा आप 110% नौकर हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या आप मालिक बनना चाहोगे? तो आपका आंसर हाँ में ही आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार प्रजापति। आइए मैं एक सच्ची घटना पर आधारित एक स्टोरी के माध्यम से आपको लेकर चलता हूं, जिसमें दो पसंदीदा मैं अपने नाम के पात्र लेकर चलूंगा, जिसमें राहुल और आकाश नाम के दो व्यक्ति हैं। दोनों ही बहुत मेहनती हैं। दोनों ही मेहनत इतना बखूबी करते हैं कि रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक से कुछ समय बाद उन्हें एक न्यूज़पेपर में ऐड मिलता है कि हमारे यहाँ बेरोजगारों के लिए रोजगार है। तो वो उस जगह पे जाते हैं और अपना काम पूछते हैं, हमें क्या काम करना है। तब जहां वो गए थे, उस व्यक्ति ने बताया कि आपको दूर नदी से एक गांव तक पानी पहुंचाना है, जिसमें प्रत्येक बाल्टी के हिसाब से आपको 10 रुपए ही मिलेंगे। तो क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था, तो उन्होंने क्या सोचा, जो काम मिल रहा है वो काम कर ले, क्योंकि दोनों लोग बहुत मेहनती थे। तो उसमें क्या किया, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया और अपना काम चालू कर दिया। प्रत्येक दिन जाते वो अपना बाल्टी लेते और सुबह से निकलते, शाम तक अपना बाल्टी डालते और अपना रजिस्टर में एंट्री कर देते। धीमे 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 उनका क्या हुआ कि उनके पास पैसों की बढ़ोतरी होने लगी। उनके पास पैसा सीमित मात्रा में होने लगा, खुशहाल जिंदगी जीने लगे। तो अब राहुल बोलता है आकाश से कि भाई एक समस्या है। तो आकाश बोलता है, भाई अब क्या समस्या है? समस्या तो हमारी सारी खत्म हो गई, क्योंकि अब हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, खाना पीना हम टाइम से खा रहे हैं, सब कुछ है, भाई हमारे पास क्या कमी है? तब राहुल ने बोलता है कि नहीं भाई, मेरे पास एक समस्या है। कल को हम मर जाएंगे तो हमारे पास पैसे कहां से आएंगे? तो आप लोग बोलोगे, भाई मरने के बाद भी पैसा का क्या करेगा? पैसे आएंगे क्यों? तो चलो मैं मान लेता हूं। राहुल ने बोला, चलो ठीक है, नहीं मरने के बाद पैसे की कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अभी जीते जी अगर मान चलो हम पानी भर के ला रहे नदी से, हमारा पैर फिसल जाता है या हमारा फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ में लग जाती है, हमें कोई तकलीफ हो जाती है, हम हॉस्पिटलाइज है या हॉस्पिटल में भर्ती है, क्या हमें पैसा आएगा? आकाश बोलता है नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए? आकाश ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? राहुल बोलता है, हमें एक ऐसा सुझाव ढूंढना चाहिए कि हमें मेहनत कम करनी पड़े और पानी अपने आप वहां तक पहुंच जाए, गांव तक। राहुल ने ये सारी चीजें बताने के बाद में आकाश सोचता है, भाई इस चीज के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा? तो राहुल बोलता है, भाई पैसा तो चाहिए, बिना पैसे के तो कोई काम होगा नहीं। अब क्योंकि उन्होंने मेहनत करके थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, तो उनके पास पैसे की मात्रा में थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया था। लेकिन फिर भी आकाश बोलता है, नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा। राहुल ने पूछा कि भाई चलो मैं तेरी बात मान लेता हूं कि पैसा के लिए तू काम नहीं करेगा, इस चीज के लिए तू काम नहीं करेगा, लेकिन कल को हम बूढ़े होंगे। आज तो हम 4 बाल्टी लेके आ रहे हैं, कल हम 3 बाल्टी लेके आएंगे, परसों हम 1 बाल्टी लेके आएंगे, लेकिन इससे हमारा गुजारा चल पाएगा क्या? आकाश बोलता है, फिर भी नहीं, लेकिन मैं तेरे साथ इस काम में भागीदारी नहीं रहूंगा। तो सबसे बड़ा झटका राहुल को यहां लगता है कि दोनों पार्टनर थे, दोनों पार्टनर में से एक रह गया। अब राहुल ने हिम्मत नहीं हारी, वो उस चीज को आगे लेके चला। उसने क्या किया, अपना डेली खर्चे के लिए, अपने खर्चों के लिए उसने क्या किया, 1 या 2 बाल्टी पर डे वो लेके आता, जिसमें अपने 100% टाइमिंग में से 25% उसमें देता बाल्टी लाने के लिए, बाद बाकी का 75% वो पाइपलाइन बिछाने के लिए कि पानी किस तरीके से, कौन सा समरसेबल पाइप लगाना है, मेरे को किस तरीके का क्या लगाना है, तो वो सारा चीजें अपनी व्यवस्था करने में लगा रहता था। तो धीमे 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 आप उसने पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दिया। उधर आकाश का कंडीशन ये चल रही थी कि आकाश पर डे जाता,
और पानी लेके आता, बाल्टी भरता, और धीमे धीमे उसका आकाश पैसे वाला हो गया। उसके घर के आगे गाड़ी लग गई, उसकी शादी हो गई, बीवी बच्चे हो के अभी आना, मतलब बीवी बच्चे भी आ गए उसके पास, तो उसकी खुशहाल जिंदगी हो गई। तब आकाश ने राहुल से कहा, भाई मैंने तेरे को पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं, तू सुधर जा, बांध जा, इस लाइन को छोड़ के तू सही लाइन पे आ जा, बाल्टी लेके आना चालू कर दे, पानी भर के लेके आना चालू कर दे, तो हो सकता है तेरी जिंदगी सुधर जाए। लेकिन नहीं, राहुल ने नहीं मानी इसकी बात और अपने काम में सुचारू रूप से चलता रहा। धीमे 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 कुछ टाइम व्यतीत हुआ, लगभग 5 साल बीतने के बाद में राहुल की पाइपलाइन बिछ चुकी थी। राहुल की पाइपलाइन बिछने के बाद में सीधे अब नदी से लेकर के गांव तक सीधे पानी आने लग गया। उधर आकाश उतना ही सीमित था कि बाल्टी जितनी लेके आएगा उतना ही पैसे लेगा। उधर राहुल ने क्या किया, पानी खोला, बाल्टी भर गई। तो जितना आकाश ने 5 साल में पैसे कमाया था, उसने मात्र 6 महीने के अंदर में उतना पैसा कमा लिया। अब टाइम तो लगा, हालांकि राहुल को बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ा, बहुत मेंटली प्रेशर भी झेलना पड़ा, लेकिन क्या हुआ, अगर आकाश अब कहीं जाएगा, अगर हॉस्पिटलाइज भी होता है या कहीं बीमा घूमने भी जाता है, अगर 15 दिन के लिए भी जाता है, कभी उसका पैसा नहीं रुकेगा, क्योंकि डायरेक्ट नदी से गांव तक पानी आ चुका था। और वही आकाश को जब तक बाल्टी लेके आएगा उतना ही पैसा मिलेगा। अब आप समझ चुके होंगे कि एक व्यक्ति ने किस तरीके से अपनी जिंदगी को सुधारा और आगे तक के लिए पैसे की आमदनी शुरू की। अगर वो बैठा भी रहेगा तब भी उसके पास पैसा आएगा, आप जान चुके होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।